गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि है क्लास 8 उसका चैप्टर जो है 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, उसकी मैं आपको लोग के साथ डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपनी बुक्स में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ दे रखा है इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को समझ आनी चाहिए और आपके जो चैप्टर में बहुत हेल्पफुल होगी। तो तब तक आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले प्लीज़ यूट्यूब में लॉगिन ज़रूर कर लीजिए। बिना लॉगिन के आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का भी आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो टॉपिक हमारा है, जो इम्पोर्टेंट है, वो पेज नंबर दे रखा है। इस पर मैं आप लोग को बताता रहूँगा। पेज नंबर 138 पे दे रखा है। इधर से जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। टर्म 9.2 टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट क्या क्या होते हैं। ये हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं, ये 9th क्लास में भी काम आएंगी। अब टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट क्या होती हैं। तो कैरे टेक दी एक्सप्रेशन, जैसे 4x+5 है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के हमारे पास इसमें क्या दो टर्म्स हैं। देखो 4x और 5 हमारी क्या हैं, दो टर्म्स हैं, आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। तो अगर सिंपल बात मैं आप लोग को अगर बुक में समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा सकता हूँ। टर्म्स टर्म्स पहला हमारा टॉपिक है टर्म्स। 4x+5 ये हमारा क्या है, इसे कहते हैं एक्सप्रेशंस। ये क्या हमारा होता है, एक्सप्रेशंस कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें टर्म्स कितनी हमारी, एक तो 4x और एक 5, दो हमारी टर्म्स हैं। तो दो टर्म्स, एक 4x हो गई एंड एक 5, ये दो हमारी क्या टर्म्स हैं। इन दोनों को प्लस करके हमारा क्या बनता है, एक्सप्रेशंस बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या होते हैं, term themselves can be formed as the product of factor. There the term 4x is the product of its factor 4 into x. अगर हम इस 4x को, ये टर्म जो दे रखी है, इसका जो 4x है, इसको हम तोड़ दें, इसको कैसे तोड़ दें, 4 एंड x, तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। और यहाँ पर ये 5 दे रखा है, तो 5 क्या हमारा है, ये एलोन है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एलोन। तो यहाँ लिखा है द टर्म 5 इज़ मेड अप ऑफ जस्ट वन फैक्टर, दैट इज़ 5। तो 5 के साथ कुछ नहीं है, तो ये अकेला है, इसका फैक्टर कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट उस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं, मैं एक और एक्सप्रेशन ले लेता हूँ आपका, 7x(y) - 5x, ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशंस है। ये क्या हमारा है, एक्सप्रेशन। इसके मैं इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं आपको कोफिशिएंट समझाऊंगा। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, द टर्म 7x इज द प्रोडक्ट, ओके, न्यूमेरिक कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट, ओके। कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, जो कि हमारा नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि ये नंबर हमारा है 7xy, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, हमारा क्या होगा, 7। तो कोफिशिएंट 7 होगा और इसमें क्या होगा, इसका जो साइन आएगा वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका प्लस का साइन है, तो ये प्लस का 7 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। ऐसे ही इधर कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, इसमें माइनस का 5 आपका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ये क्या है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स। ठीक, टर्म हो गया आपका, एक्सप्रेशंस हो गया, ये एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे बनते हैं। एक्सप्रेशन किसकी हेल्प से बनते हैं, टर्म की हेल्प से। अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को हम प्लस या माइनस करते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाते हैं। अगर जो टर्म होती हैं उनको अगर हम फैक्टर कर देते हैं, टूट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो 4 × x है, तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं इनके साथ वो क्या होते हैं, हमारे कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है बुक में वो है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलीनोमियल। ठीक है, मोनोमियल जो हमारा होता है उसमें वन टर्म होती है। इसके देखो एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं। मोनोमियल मोनोमियल जो हमारा होता है, इसके एग्जांपल दे रखे हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मोनोमियल मतलब वन, सिंगल। देखे जैसे आप 4x², ये अकेला है, अकेली टर्म है तो 4x। फिर 3xy, ये भी क्या अकेला है। ऐसे -7z, ये भी अकेला है।
5xy², ये सारे अकेले अकेले, ये क्या मोनोमियल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल, बाई मीन 2, जिसमें 2 टर्म्स, जैसे देखो ऐसे a + b, ये 2 टर्म्स हो गई। उसके बाद 4l + 5m, इसमें भी देखो एक टर्म ये 2 टर्म्स हो गई। उसके बाद a + 4, इसमें भी 2 टर्म्स हो गई। उसके बाद 5 - 3xy, इसमें भी क्या 2 टर्म हो गई। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा, ये ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, जैसे a + b + c, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हो गई। उसके बाद 2x + 3y - 5, 1 2 3 टर्म्स, तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ये सारे आ जाते हैं। सिंगल टर्म वाले भी आ जाते हैं, डबल टर्म वाले भी आ जाते हैं, 3 टर्म वाले भी आ जाते हैं, और 3 से ज़्यादा टर्म वाले हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। वो सारे पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि a + b + c + d, जिसमें देखो 4 टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल में आ जाएगा। अगर कोई सिंगल वाला है वो भी पॉलिनोमियल आ जाएगा, अगर कोई डबल वाला है वो भी क्या है, पॉलिनोमियल। मतलब ये तीनों और इससे ज़्यादा अगर भी हैं वो सारे क्या है, पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट समझा दिया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल भी समझा दिए मैंने, इसमें ट्राइनोमियल भी दे रखा था, ये भी समझा दी। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स। क्या आता है? लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है। अब लाइक्स क्या होती हैं? लाइक्स का मतलब क्या होता है, एक जैसे, जैसा नो, जैसे कि 7x और 14x। तो यहाँ देखिए ये x दोनों क्या है, सेम है, इनकी पावर भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। इसको मैं पावर में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इनको यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ तो x², तो ये भी क्या हो गई हमारी लाइक टर्म्स। तो ये दोनों लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर -13x लिख देता हूँ x², तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर x का, ये भी x का स्क्वायर, ये भी क्या है, तीनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, और अगर आपको लिखना है जैसे कि अब तो मैंने एक ही वेरिएबल लिया है, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7x² एंड 7y², ठीक है। अब नंबर तो हमारे सेम हैं, नंबर इसमें हमें देखने नहीं होते हैं लाइक टर्म्स में, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। लाइक और अनलाइक टर्म्स में हमें नंबर नहीं देखने, हमें वेरिएबल देखने हैं, ये है वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर y का, तो ये दोनों क्या हमारी है, अनलाइक टर्म्स, ठीक है, क्योंकि इसमें x² है, इसमें y² है। यहाँ पर हमारे हर जगह पे x था, x² था, ये स्क्वायर भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है 7x और 7y भी हो सकता है। 7 दोनों सेम हैं, बट हमें वेरिएबल देखने हैं, वेरिएबल दोनों हमारे अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक भी कवर हो गया, लाइक और अनलाइक टर्म्स भी हो गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको समझा दूंगा। बाकी ये सारी जो एक्सरसाइजेज हम लोग डिस्कस कर लेंगे वीडियोस में जब मैं बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है इसमें आइडेंटिटीज ही आएंगी जो आपकी इम्पोर्टेंट होंगी, जैसे कि पेज नंबर 149 है, इसमें आइडेंटिटी दे रखी है हमारी, यहाँ पर 3 आइडेंटिटी दे रखी हैं, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। यह आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो ये आइडेंटिटी जो होती है हमारी, इसको हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। कई बुक्स में ये a + b का होल स्क्वायर दे रखी है, तो इसको आप ऐसे दे रखा है, तो इसको a², आप ये b² पहले भी लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अगर पीछे लिखना पीछे लिख लीजिए, आगे लिखना आगे लिख लीजिए। कुछ बुक्स में ये ऐसे दे रखी थी x + y का होल स्क्वायर, तो ये x² + y² + 2xy, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, खाली क्या है इसमें वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। उसके बाद यही आइडेंटिटी आपकी माइनस में भी दे रखी है, a - का b का होल स्क्वायर,
ये हमारा ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर इन्होंने बी इधर ले रखा, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इन्होंने एक्स वाई की फॉर्म में भी दे रखी है कुछ बुक्स में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो दे रखी है यहाँ पर, वो दे रखी है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जो हमारी है, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको उसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आप लोग इन दोनों की भी जगह चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आगे लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी या पीछे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपकी आइडेंटिटी सही है। ठीक है, बट ये पोजीशन चेंज नहीं होगी। कुछ बुक्स में इस आइडेंटिटी को ऐसे भी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नाम से दे रखा है, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आइडेंटिटी सेम रहेगी। आप इस चीज़ को इधर भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को इधर भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी आपको दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। आपको ये अगर पूछता है तो आप ये बताएं, बताने में आपको आना चाहिए, और अगर ये पूछता है तो आपको ये बताने में आना चाहिए। दोनों तरफ से आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। लास्ट आइडेंटिटी जो हमारी ये है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी हो एक्स, ये आपको भी याद होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटी हैं, आप लोग याद कर लीजिए, और जो आपके इस चैप्टर में बहुत बहुत काम आएंगी। और जो इसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने डिस्कस कर ली है, तो इतना ही था इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट थे। बाकी जो कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे जैसे एक्सरसाइज में, तो आप लोग को मैं डिस्कस कर लेंगे, बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करें वीडियो के ऊपर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले यूट्यूब में लॉगिन जरूर कर लीजिए। यूट्यूब में लॉगिन करने के बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिए प्लीज़। बच्चे यूट्यूब में, जो कि मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आपको यूट्यूब में सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, अपना क्लास और चैप्टर देखिए, क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियो एक जगह पे मिल जाएंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।